पार्ट्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि अर्थ एज आवर होम और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, और दूसरा इसका लोकेशन और कॉम्पोजिशन क्या है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अर्थ एज आवर होम एंड इट्स इंपॉर्टेंस। तो अर्थ के बारे में अगर हम देखें तो अर्थ इज द ओनली नोन प्लैनेट इन दिस एंटायर यूनिवर्स जहां पे हमें लाइफ देखने को मिलती है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी और प्लैनेट पे लाइफ हो नहीं सकता है, पर इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक हमें किसी और प्लैनेट पे लाइफ मिला नहीं है जैसा कि हमें अर्थ पे देखने को मिलता है। ओके, सो इस वजह से अर्थ एक हैबिटेबल प्लैनेट है। और ये इनहैबिटेबिलिटी अर्थ की आती कहां से है? तो यहाँ पे हमें एक यूनिक कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर, रेन और अबंडेंट वाटर का, जिसकी वजह से हमें डाइवर्स इकोसिस्टम्स और वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स अर्थ पे एग्जिस्ट करते हुए दिखाई देते हैं। अब ये जो यूनिक कॉम्बिनेशन है, ये बेसिकली अर्थ को एक गोल्डीलॉक जोन में लोकेट करता है इस यूनिवर्स में, इसके स्टार के अराउंड। ओके, तो सन के अराउंड अर्थ की जो पोजीशन है वो इतनी परफेक्ट है कि जो वाटर है दैट रिमेन्स इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो अगर वाटर लिक्विड स्टेट में है तो वो लाइफ के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर भी है, टेम्परेचर रेंज भी है और वाटर भी सफिशिएंट है। इस वजह से अर्थ गोल्डीलॉक जोन में लोकेट होता है। ऑलरेडी यूपीएससी पे इस पे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछा जा चुका है। सो अब जब अर्थ की ये यूनिक पोजीशन है तो इस वजह से अर्थ की हेल्थ और बैलेंस को, इकोसिस्टम बैलेंस को प्रिजर्व करना पूरे ह्यूमैनिटी की एक शेयर्ड रिस्पांसिबिलिटी है। और इस प्लैनेट की और यहाँ के इनहैबिटेंट्स की, ह्यूमंस की और अदर लाइफ फॉर्म्स की अगर हमें वेलबीइंग चाहिए तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंसेप्ट को एम्ब्रेस करना पड़ेगा। ये एसेंशियल है। ओके, क्योंकि अभी के टाइम में क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग और जो लॉस ऑफ स्पीसीज है, मास एक्सटिंक्शन इवेंट्स जो हो रहे हैं, उनकी वजह से अर्थ का इकोसिस्टम बैलेंस बिगड़ चुका है। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम समझते हैं कि अर्थ का जो लोकेशन और कॉम्पोजिशन है वो क्या है इस यूनिवर्स में। तो अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन इन आवर सोलर सिस्टम। ओके, सो सन के अराउंड मल्टीपल प्लैनेट्स हैं, जिसमें कि अर्थ जो है वो थर्ड लोकेशन पे है। मतलब अर्थ के क्लोजेस्ट मरकरी है, उसके बाद वीनस आता है एंड देन थर्ड नंबर पे अर्थ आता है। अर्थ के बियॉन्ड मार्स है। इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ की जो लोकेशन है वो सोलर सिस्टम में वीनस और मार्स के बीच में है। ओके, और अर्थ इज द ओनली नोन सेलेस्टियल बॉडी टू सपोर्ट लाइफ। ओके, तो अर्थ पे ही लाइफ है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर हम अर्थ के कॉम्पोजिशन की बात करें तो अर्थ रॉक फ्रैगमेंट्स, गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स और मिनरल्स, इन सभी से मिलकर बना हुआ है। ओके, सो ओवर द बिलियंस ऑफ ईयर्स अर्थ के फॉर्मेशन में ग्रेविटेशनल फोर्सेस के इफेक्ट की वजह से ये सभी रॉक फ्रैगमेंट्स, गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स और मिनरल्स एक दूसरे में कोलेस होकर अर्थ का प्रेजेंट डे स्ट्रक्चर बनाया है। ओके, सो अर्थ बेसिकली एक लेयर्ड स्ट्रक्चर में बना हुआ है और ये लेयर्ड स्ट्रक्चर है यहाँ पे जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। सो अर्थ के अंदर में एक सॉलिड इनर कोर देखने को मिलता है, एक मॉल्टन आउटर कोर है, एक सेमी फ्लूइड मैंटल है और एक सॉलिड क्रस्ट है। तो जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो अर्थ का सबसे बाहर का सरफेस है, ओके, जो टॉपमोस्ट लेयर है वो है क्रस्ट और ये सॉलिड स्टेट में है, जैसा कि हम सभी लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं। इसी क्रस्ट के ऊपर सारा एग्रीकल्चर होता है, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होते हैं। क्रस्ट के डायरेक्टली नीचे हमें मैंटल देखने को मिलता है जो कि एक सेमी फ्लूइड कंडीशन में होता है। अब मैंटल के नीचे हमें कोर देखने को मिलता है और इस कोर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, आउटर कोर और इनर कोर। ओके, सो जो आउटर कोर है वो मॉल्टन स्टेट में होता है, जबकि इनर कोर जो है वो सॉलिड स्टेट में होता है। ठीक है, तो इनर कोर सॉलिड होता है क्योंकि उस पर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। मॉल्टन कंडीशन में जो आउटर कोर होता है उस पर रिलेटिवली लेस प्रेशर होता है। ओके, तो इस तरीके से अर्थ जो है वो लेयर्स के फॉर्म में है। अब अगर हम अर्थ के क्रस्ट की बात करें तो अर्थ का क्रस्ट जो टॉपमोस्ट लेयर है ये रिच होता है मिनरल्स में और यहीं से हमें सारे के सारे न्यूट्रिशंस मिलते हैं अपने प्लांट्स के लिए। ओके, सो अर्थ के क्रस्ट में जो मैक्सिमम है वो है ऑक्सीजन। ओके, 47%। नेक्स्ट आता है सिलिकॉन विद 28%, उसके बाद एल्यूमिनियम है 8%, आयरन 5%, कैल्शियम 4%, 3% सोडियम है, 2% मैग्नीशियम है और 2% पोटेशियम है। इसके अलावा बहुत सारे एलिमेंट्स जितने भी हमें मिलते हैं वो सभी ट्रेस अमाउंट्स में अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है। ओके, तो जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, यूरेनियम है, ये सभी के सभी एलिमेंट्स जो हैं अर्थ क्रस्ट में हमें मिलते हैं। तो इस तरीके से अर्थ की लोकेशन और कॉम्पोजिशन को हमने इस लेसन में समझा।